नमस्कार ट्रेडर, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्यवीर ट्रेडर में। मैं सत्यवीर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है ऑप्शन चेन को कैसे समझेंगे, उससे कैसे हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना है और कैसे उससे हम बाय सेल कर सकते हैं। और ऑप्शन चेन के द्वारा हम बाय और सेलिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे पता लगेगा कि मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी या साइड बेच रहेगी, इसको हम देखते हैं। ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आ जाना हमें न्यू टैब पे अपने, हम अपने जो डेस्कटॉप स्क्रीन है उस पे हैं। आप मोबाइल पे इसी प्रकार से ओपन कर सकते हो या अपने लैपटॉप पे। यहाँ पे हमें सर्च कर लेना है ऑप्शन चेन एनएससी। ये जो सर्च करना है वो ऑप्शन चेन एनएससी सर्च कर लेना है। ये हमने सर्च कर लिया। जो हमारी पहले नंबर पे साइड आ रही है ऑप्शन चेन एनएससी, इसी पे हमें इसको साइड को ओपन करना है। ओके, यहाँ पे जो हमने साइड को ओपन कर लिया, अब इस प्रकार का इंटरफेस आ रहा है। अब इसमें हमें क्या समझना है, कैसे पता लगेगा कहाँ हमारा रेजिस्टेंस है या कहाँ हमारा शॉर्ट सपोर्ट है और कहाँ से हमें मतलब साइडवेज मार्केट होगी और किस प्रकार हम इसे पता करेंगे, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमें पहले नंबर आता है व्यू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉर। इसमें जो हमारे इंडेक्स हैं, जो ऑप्शन या फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, मतलब जो ऑप्शन में ट्रेड करेगा वो फ्यूचर में करेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इंडेक्स आते हैं पहले नंबर पे। यहाँ पे इंडेक्स में हम बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर ले रहे हैं। जो सिलेक्ट सिंबल है, इसमें जो हमारे स्टॉक ऑप्शन में जो ऐड है या ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, मतलब उसका कहने मतलब ये है कि ऑप्शन में जो स्टॉक मतलब ऐड है या ट्रेड करते हैं, वो स्टॉक इस जगह पे दिखाए जाते हैं। यहाँ पे दिए होते हैं सिलेक्ट में सिंबल में। यहाँ पे हमें क्या देखना है, एबीबी, एसीसी, अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट, अपोलो हॉस्पिटल, अंबुजा सीमेंट, ओके, अपोलो टायर। इस प्रकार से सारे स्टॉक होते हैं जो ऑप्शन में ऐड है, वो यहाँ पे सिलेक्ट सिंबल से निकाल सकते हैं। अब इसके आगे जो आता है हमारा एक्सपायरी डेट आता है। एक्सपायरी डेट में क्या है, जैसे यार डेट है 14 जनवरी 2023, मतलब 14 जनवरी 2023 है, तो अगली एक्सपायरी क्या होगी 19 जनवरी 2023। फिर उसके आगे 25 जनवरी जो 2023, उसके आगे हमारी जो एक्सपायरी है 2 फरवरी 2023। ओके, इससे हमें निकला, पता लगा कि यहाँ पे हमें एक्सपायरी निकालने हैं। आज की अभी की एक्सपायरी, मौजूदा एक्सपायरी है जो 19 जनवरी को है, अगली एक्सपायरी है जो 25 जनवरी। अब हमारे जो इंडेक्स में होती है उसमें दो प्रकार की एक्सपायरी होती है, एक होती है मंथली और एक होती है वीकली। यहाँ से हम वीकली वाली सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, वीकली हमारी जो अभी की एक्सपायरी है 19 जनवरी की और मंथली एक्सपायरी है 2 जनवरी की। यहाँ से निकालना है ओके, इसके बाद स्ट्राइक प्राइस से हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ से एक्सपायरी देखना है। अब इसको हम थोड़ा नीचे करते। अब यहाँ पे ये है, अब ये ऑप्शन चेन की ये दो ऑप्शन बने, दो प्रकार की लाइन, मतलब एक तरह से दो भाग में बटा हुआ है। एक होता है कि कॉल, एक होता है पुट। एक ये हमारा कॉल है, ये हमारा पुट है। ये दो भागों में डिवाइड है। इसमें एक ये है कॉल, एक है पुट। ठीक है, दो है। अब इसमें क्या क्या देखना है, इसमें हमें देखना है फर्स्ट नंबर पे जो ओआई है, ओआई क्या होता है कि किस प्रकार से काम करता है। चेंज इन ओआई क्या है, वॉल्यूम, आईबी, एलटीपी चेंज और बिड क्वांटिटी, बिड आस क्वांटिटी, स्ट्राइक प्राइस। इसमें हमें सिर्फ इतनी ही चीजें देखनी है, ओआई, चेंज इन ओआई, वॉल्यूम, एलटीपी चेंज और स्ट्राइक प्राइस। सिर्फ यही चार से पांच चीजें देखनी है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं देखना। ये सिर्फ मार्केट डेप्थ है, इससे हमें कोई संबंध नहीं है, मतलब इसमें हमें कोई एनालिसिस नहीं करना। सिर्फ हमें इतना ही देखना, ओ आई, चेंज इन ओ आई और एल टी पी चेंज और स्ट्राइक प्राइस। ओके, अब स्ट्राइक प्राइस को हम चुनेंगे कैसे कि स्ट्राइक प्राइस कौन सी चल रही है, और हमें पता कैसे लगेगा कि इस समय कौन सी स्ट्राइक प्राइस एट द मनी, इन द मनी, आउट द मनी। तो यहाँ पे जो ये डार्क पोर्शन है ये होता है इन द मनी। जो हमारा डार्क में पोर्शन होगा, ये जो डार्क दिख रहा है ये हमारा, ये है इन द मनी। ओके, जो ये वाइट पोर्शन है ये आउट द मनी है। जहाँ पे अभी मतलब इसे हम समझाएंगे कि कैसे आउट द मनी है, ये कैसे इन द मनी है। और जहाँ पे अभी बैंक निफ्टी मौजूदा कहाँ पे चल रही, मौजूदा बैंक निफ्टी 42,371 पे हमारी बैंक निफ्टी चल रही है। ओके, 42,371 पे बैंक निफ्टी चल रही, तो उसके आसपास हमारी कौन सी स्ट्राइक प्राइस आती है, स्ट्राइक प्राइस आती है 42,400। ये हमारे इसके आसपास बैंक निफ्टी चल रही, ये हमारी होती है एट द मनी, एट द मनी। ओके, जहां अभी बैंक निफ्टी या जिस भी स्टॉक का देख रहे हैं,
जिसके आसपास चलेगी वो होती है हमारे एट द मनी, जो हमारा डार्क पोर्शन होता है वो इन द मनी, जो वाइट पोर्शन होता है वो आउट ऑफ द मनी। इसी प्रकार यहाँ पे भी है, ये जो वाइट पोर्शन है ये आउट द मनी है, ओके, और जहाँ भी जो डार्क पोर्शन है ये इन द मनी है, ओके। और जिस जगह बैंक निफ्टी या निफ्टी जिस स्टॉक में भी आप देख रहे होंगे जहां पे वो चल रहा है मौजूद, उसको कहते हैं एट द मनी, जहां भी चल रहा है। तो इतना समझ गए हो कि जो हमारा डार्क वाला पोर्शन इन द मनी, व्हाइट वाला पोर्शन आउट ऑफ द मनी, और जहां पे अभी है प्राइस, मौजूद प्राइस है, वही होता है, वो होता है हमारा इन द मनी, ओके। इतना समझ गए। अब देखते हैं आगे, आगे क्या देखना है। फर्स्ट नंबर जो हमारा ओ आई है, ओ आई क्या होता है, ओ आई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, ओके। ओपन इंटरेस्ट, जो अब ओपन इंटरेस्ट किस प्रकार से हमें पता चलेगा कि ये ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। हमारी मार्केट में कौन दो लोग होते हैं, एक होता है सेलर, एक होता है बायर। कौन होता है, एक होता है सेलर, एक होता है बायर। जो सेलर और बायर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कि हमें लग रहा है कि अभी मार्केट कितने पे है, अभी मार्केट है 42,400 रुपये, 42,400 रुपये, ओके। इसका प्राइस क्या चल रहा है, 304 रुपये। अब हमें लग रहा है कि मार्केट 42,600 जाएगी, तो हमें लग रहा है कि 42,000 मार्केट 600 जाएगी, तो अभी हमने 42,400 की स्ट्राइक प्राइस पे जो मौजूद प्राइस चल रहा है 304 रुपये, ये हमने सेलर से कहा ये हमें दे दो। इससे हमें मतलब कॉन्ट्रैक्ट हमने ले लिया कि हमने 304 रुपये पे हमने ये स्ट्राइक प्राइस क्या एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। अब जब मार्केट जब यहाँ पे पहुंचेगी तो ऑटोमेटिक इसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो हमें प्रॉफिट होगी। तो ये जो बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, वही कॉन्ट्रैक्ट हमारा ओआई कहलाता है। ओआई से हमें पता चलता है, ओके, ओआई से हमें पता चलता है कि यहाँ पे कितने कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। अब यहाँ ओआई का मतलब ये होता है कि ओआई जो अभी ओपन है, जो अभी कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, जैसे कि यहाँ पे अभी इसने सेल कर रखा है, सेलर ने या बायर ने बाय कर रखा है, ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं हुई, वो हमारी होती है ओआई में आती है, जो मौजूद पोजीशन होती है। अब अगला नंबर आता है चेंज इन ओआई। अब चेंज इन ओआई जो आज के दिन हमारे चेंज हुए, ऐड हुए या माइनस हुए ओआई, ये पता लगता है। ये जो क्वांटिटी लिखी है 34,742, 31,185 क्वांटिटी नहीं होती, ये होते हैं हमारे लॉट। जो बैंक निफ्टी में एक लॉट है 25 का, एक लॉट है, उससे मल्टीप्लाई करके देख लेना यहाँ कितनी क्वांटिटी आती, वही यहाँ पे लॉट दिए जाते हैं, कितने लॉट अभी सेलर ने सेल कर रखे हैं। हमारे 42,300 की स्ट्राइक प्राइस पे सेलर ने 34,742 लॉट सेल कर रखे हैं। उनका मानना है कि मार्केट नीचे जाएगी। अब जब जो हमारे पुट राइटर है, पुट ने राइटर ने क्या किया, 42,300 की स्ट्राइक प्राइस पे 29,706 लॉट सेल कर रखे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी। यहाँ से हमें बस निकालना है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, इसी से हमें पता चलेगा। अब जो कॉल तरफ होता है, ये कॉल का भाग और पुट का, तो जो कॉल की तरफ से हमें क्या निकालते हैं, कॉल तरफ से हमें निकालना होता है रेजिस्टेंस, और पुट की तरफ से निकालना होता है सपोर्ट। कॉल जो हमारे होते हैं, कॉल से हम क्या निकालते हैं, कॉल की ओआई देख के हमें निकालना है रेजिस्टेंस, और पुट की ओआई देख के हमें पता चलता है सपोर्ट। हमारा सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ है। अब सपोर्ट इसको थोड़ा इतना तो समझ जाते हो कि मार्केट अगर इस प्रकार से ऊपर जा रही, कहीं ना कहीं से रिवर्स होगी, तो ये हमारा रेजिस्टेंस होता है, और कहीं ना कहीं तक सपोर्ट, जब मार्केट नीचे जाएगी कहीं ना कहीं से तो मार्केट ऊपर जाएगी, वो होता है हमारा सपोर्ट एरिया। इतना होता है, यहाँ से हमें सपोर्ट निकालना है और कॉल से रेजिस्टेंस। तो अभी हम रेजिस्टेंस देखते हैं कॉल में कहाँ है, कॉल में और रेजिस्टेंस सपोर्ट किस जगह से निकालते हैं, इसको समझते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो आउट द मनी होती है, उससे रेजिस्टेंस निकालते हैं, सपोर्ट निकालते हैं या रेजिस्टेंस निकालते हैं। कॉल की तरफ से रेजिस्टेंस निकालेंगे, पुट की तरफ से सपोर्ट निकालेंगे। जो आउट द मनी होगा उससे हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस पता लगता है, जो ओपन इंटरेस्ट जो आउट द मनी में बना होगा। अब आउट ऑफ द मनी देखते हैं, पहले कॉल का देखते हैं। कॉल में सबसे ज्यादा हुआ अभी कहाँ पे दिख रही है, 42,400 के बाद 42,000 जो 500 की स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे हमारे ओआई कितने हैं, 73,325।
यहाँ वाई क्या माइनस हुए या प्लस हुए, ये जरूरी होता हमें देखना। तो यहाँ वाई 33,925 ऐड हुए, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब हम अपने चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे देखते हैं 42,500 पे हम अपना पहले रेजिस्टेंस लगाते हैं, क्योंकि हमने ये रेजिस्टेंस ढूंढना है। तो 42,500 की स्ट्राइक प्राइस ये है। यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है। अब इसी के आसपास से हमारी जो बैंक निफ्टी हो रही है, पहले ही रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड कुछ मतलब वहीं पे सस्टेंस करने लगी, तो ये हमारा लिए रेजिस्टेंस हो गया। 42,500 के ऊपर जाएगी तो मार्केट और ऊपर जाने के चांसेस हो जाएंगे। अब पहला हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया, दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो दूसरा रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा अभी कहाँ पे ओ आई है, ओ आई है 42,800 पे ओ आई कुछ है अच्छे खासे 34,488 और 43,000 की स्ट्राइक प्राइस पे ओ आई अच्छे हैं। ओ आई है यहाँ पे 78,387। तो हम पहले ये अपने रेजिस्टेंस लगाते, एक रेजिस्टेंस है 42,800 पे, तो 42,800 कहाँ है, ये है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाते, इसे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी यहाँ पे, ये दूसरा हमें रेजिस्टेंस मिल गया 42,800 पे। ओके, अब तीसरा रेजिस्टेंस हमारा कहाँ था, 43,000 पे। अब 43,000 ये है। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते, ये हमारे रेजिस्टेंस निकल गए कि मार्केट अगर यहाँ से ये जो 42,500 की रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो कहाँ तक का जा सकता है, 42,800। अगर यहाँ से इस रेजिस्टेंस को ऊपर के लिए इसने ब्रेक कर दिया, यहाँ से ऊपर निकल गया तो हम कहाँ तक जा सकता है, 43,000। जब इसको ब्रेक कर लेगी तब हमें अगला रेजिस्टेंस निकालना, और हो सकता है कि इसे 42,800 से मार्केट रिवर्स होकर इस प्रकार से डाउन साइड भी आ सकती है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस एरिया है जो यहाँ से बाइंग करेगा वहां प्रॉफिट बुक कर सकता है, जो प्रॉफिट बुकिंग होगी तो मार्केट डाउन साइड आ सकती है। तो यहाँ से हमने ये देख लिया, रेजिस्टेंस निकाल लिए। अब हम सपोर्ट निकालते हैं। अब सपोर्ट के लिए हमें फिर कहाँ जाना है, अपनी ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में आ गए, ऑप्शन चेन में अब सपोर्ट किस तरफ से निकलता है, इतना हमें पता चल गया है। सपोर्ट निकलता है हमारे पुट से, जो पुट की ओ आई होती है वहां से हमें सपोर्ट निकलता है। और सपोर्ट पुट में हमें कहाँ पे देखना है, हमें आउट द मनी में तो ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकलते हैं। जैसे सपोर्ट भी निकालो तो आउट द मनी से निकालोगे, रेजिस्टेंस निकालोगे तो आउट द मनी से निकालोगे। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि हमारी मार्केट इस जगह है 42,400 पे, ये जो एट द मनी है। अब हमें यहाँ पे सपोर्ट देखना है, सपोर्ट कहाँ है हमारा, पहला पहला सपोर्ट दिख रहा है 42,200 पे। यहाँ पे 35,000 ओ आई है। यहाँ पे ओ आई क्या कम हुए या ज्यादा हुए, ऐड हुए। यहाँ पे 27,284 ओ आई 42,200 की स्ट्राइक प्राइस पे ऐड हुए हैं। मतलब यहाँ पे ये हमारा पहला सपोर्ट मिल गया। इस और दूसरा सपोर्ट कहाँ हमें दिख रहा है, अगला सपोर्ट हमें दिख रहा है ओ आई फिर इससे ज्यादा कहाँ है, 42,000 की स्ट्राइक प्राइस पे ओ आई हमारे अच्छे खासे फेवर मिल गए। तो हमारा सेकंड सपोर्ट कहाँ मिला, 42,000 पे। यहाँ पे ओ आई क्या कम हुए हैं, चेंज हुए, चेंज इन वाई से देखना है। ये जो चेंज इन वाई होता है इससे देखना है। यहाँ पे 65,000 ओ आई ऐड हुए हैं, तो यहाँ से पता लग गया कि दूसरा सपोर्ट हमारा यहाँ है। अब तीसरा सपोर्ट कहाँ, उसके बाद ये हमें तुरंत ही मिल गया 41,775 45। यहाँ पे लॉट सेल कर रखी ओ आई ने, यहाँ पे ओ आई ऐड हुए हैं, हाँ 33,000 ओ आई ऐड हुए। ये हमारा थर्ड सपोर्ट हो गया। तीन सपोर्ट हमने निकाल लिए, नीचे के साइड और अप साइड हमने रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अप साइड होता है, सपोर्ट होता है नीचे साइड। तो पहला सपोर्ट कहाँ निकला हमारा, पहला सपोर्ट निकला 42,200 पे। यहाँ हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं। ओके, ये हमने फर्स्ट सपोर्ट अपना लगा दिया। अब सेकंड सपोर्ट हमारा कहाँ निकला है, ओके इसे देखते हैं। सेकंड सपोर्ट हमारा निकला है 42,000 की स्ट्राइक प्राइस पे। ओके, अब हम आते हैं 42,000 कहाँ हमारी है, 42,000 इसके आसपास है। ये हमारा सेकंड सपोर्ट है। ये सपोर्ट नंबर कैमा है, दूसरा है। फर्स्ट सपोर्ट हमारा 42,200 पे, दूसरा सपोर्ट है 42,000 पे, तीसरा सपोर्ट कहाँ है 42,900 पे। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं 42,900 पे। ओके, ये तो हमारा फर्स्ट सपोर्ट कहाँ निकला, फर्स्ट सपोर्ट निकला 42,200 पे। उसके नीचे जो सेकंड सपोर्ट निकला 42,000 पे, और थर्ड सपोर्ट निकला है 41,900 पे।
तो ओके, ये हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस पता लग गया कि रेजिस्टेंस हमारा पहला कौन सा है और सपोर्ट कौन सा पहला। जब इसके बीच में, दोनों के बीच में, जैसे 42,200 42,500 के बीच में है, इस समय मार्केट क्या हो सकती है, इस प्रकार से साइडवेज जोन में हो सकती है। ओके, जब इसे अप साइड ब्रेक करे या इसे डाउन साइड ब्रेक करे, तब हमें ट्रेड लेना है। इसके बीच में हमें कोई ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि ये हमारा साइडवेज एरिया इससे पता लग गया। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक करे या सब फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके हमें एंट्री मिले। ओके, अब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस, आप बोलोगे हम प्राइस एक्शंस के हिसाब से भी लगा सकते हैं। बिल्कुल, आप प्राइस एक्शन के हिसाब से भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा सकते हो, ऑप्शन चेन के हिसाब से भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। ओके, हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिया। अब हमें देखना कि मार्केट अप जाएगी डाउन जाएगी। अब ये कैसे पता लगेगा, यहाँ पे हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लिए। अब मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी, ये इस प्रकार से पता लगाना है। जब हमारे जिस स्ट्राइक प्राइस पे OI कम हो, जिस तरफ, वहां से हमें पता लगे कि मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। तो अभी हम देखते हैं, समझाते हैं आपको किस प्रकार से मार्केट में पता करना है। अब यहाँ पे जो कॉल राइटर है, कॉल राइटर कितने, कॉल मतलब राइटर, जो कॉल राइटर हम बोल रहे हैं आपको, ये कॉल राइटर नहीं, मतलब इसको बोलते हैं कॉल सेलर। इसे हम राइटर भी बोल सकते हैं, इसे आप बोल सकते हैं जिसने कॉल को सेल कर रखा है, वो होते हैं हमारे कॉल राइटर। जिसने पुट को सेल कर रखा है, ये होते हैं हमारे पुट राइटर। तो कॉल राइटर कितने हैं टोटल, 9,87,575, ये हमारे पुट राइटर। इतने लॉट सेल कर रखे हैं, अभी ओपन चल रहा है, यहाँ पे हमने इतने लॉट सेल हुए हैं। और कॉल राइटर क्या है, पुट राइटर है हमारे 10,18,801, जो जिन्होंने पुट को सेल कर रखा है। इतने लोगों ने इतने लॉट सेल कर रखा है, 10,18,801 लोग लॉट सेल कर रखे हैं। अब इससे हमें क्या निकालना है, इससे निकालना PCR। अब PCR क्या होता है, PCR होता है पुट कॉल रेशियो। जो इसका फुल फॉर्म होता है वो होता है पुट कॉल रेशियो। जो पुट के OI है और कॉल के OI है, इन दोनों जो रेशियो निकलता है वो होता है पुट कॉल रेशियो। इसको PCR बोलते हैं, इसे ही PCR बोलते हैं। जो पुट के OI और कॉल के OI दोनों को जो निकालते हैं रेशियो, उससे पुट कॉल रेशियो, इसे ही PCR कहते हैं। अब PCR कैसे निकलेगा, हमारे जो पुट राइटर हैं टोटल, उनको नीचे डिवाइड भाग दे देते हैं, किससे, कॉल राइटर से। अब हमारे पुट राइटर कितने, 10,18,000 और कॉल राइटर 9,87,000। अब जो PCR है, उससे जो पुट के टोटल लॉट है, उसे कॉल लॉट, जो कॉल के टोटल लॉट है, उनसे भाग दे देते हैं। इसको भाग दे के देखते हैं कैलकुलेटर से। अभी कैलकुलेटर आपके सामने ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे पुट राइटर कितने, पुट राइटर है 10,18,801, 18,801, ये हमारे पुट राइटर है। और कॉल राइटर कितने हैं, कॉल राइटर है 9,87,575, 9,87,575, ये हमारे कॉल राइटर हैं। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या निकला, भाग दिया तो क्या निकला, 1.03। यहाँ पे क्या रेशियो निकला, 1.03, ये हमारा रेशियो निकला। ये रेशियो क्या होता है, PCR रेशियो। ये कौन सा रेशियो निकला, 1.03, ये होता है PCR रेशियो। अब हम कैलकुलेटर को हटा देते हैं, इसका काम हो गया। ओके, अब यहाँ पे जो हमारा PCR क्या निकला, इसको हम बताते हैं। PCR निकला 1.03। अब इससे हमें क्या पता लगे कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है या साइडवेज भी है। तो अब इसी हम पुट कॉल रेशियो से पता करेंगे कि मार्केट यहाँ से अप जाएगी या डाउन जाएगी या साइडवेज रहेगी। तो यहाँ पे देखते हैं, जब बन के ऊपर हो, जब बन के ऊपर जो कॉल रेशियो निकला हो, PCR जो निकला हो, बन के ऊपर हो, ऊपर साइड। ओके, तो ये क्या होता है, यहाँ से मार्केट बुलिश हो सकती है। जो हमारा PCR निकला हो बन के अगर ऊपर है, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, अब जितने पॉइंट ज्यादा हो गए, जैसे 1.3 है तो यहाँ से ज्यादा चांसेस है मार्केट बुलिश होगी। 1.4 है, वहां से और ज्यादा चांसेस बन जाएंगे कि मार्केट और बुलिश हो सकती है।
ओके, तो जो हमारा रेशियो निकला अगर बन के ऊपर है तो वहां से मार्केट और ऊपर हो सकती है, मतलब बुलिश जा सकती है। अब बन के बराबर जैसे निकल आया, जैसे बन ही निकला, जैसे 1.03 है, ये लगभग बन के बराबर है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, मार्केट साइड वेज हो सकती है, यहाँ पे कुछ टाइम व्यतीत कर सकती है। ओके, यहाँ मार्केट साइड वेज हो सकती है। अब हमने चार्ट में क्या देखा था, चार्ट में भी देखा था जब तक ये 42,500 42,200 को सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगी तब तक मार्केट क्या करेगी, मार्केट साइडवेज हो सकती है। तो हमने देखो अपने ऑप्शन चेन से पता कर लिया कि मार्केट साइडवेज रहेगी या अप जाएगी या डाउन जाएगी। इससे हमें पता चल गया कि यहाँ पे अभी तो मार्केट साइडवेज रहने जा रही है जब तक 42,500 का रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक करेगी या 42,200 का सपोर्ट नहीं ब्रेक करेगी। ओके, तो ये हमें पता चल गया। अब जैसे हमें पता चला क्या कि बन के ऊपर है तो क्या हुआ, तो यहाँ से मार्केट अप जा सकती, जैसे 1.1 1.2 इस प्रकार से अप साइड हो, जैसे बन के ऊपर ही हो तो क्या होगा कि मार्केट अप जा सकती, मतलब बुलिश हो सकती है। अगर बन के बराबर है तो मार्केट साइड में हो सकती है, और जैसे बन के नीचे है, नीचे की साइड, ओके, बन के नीचे है तो मार्केट क्या होगी, डाउन साइड जाने के चांसेस करेगी, जैसे 0.9, ओके, 0.8, ओके, इस प्रकार से जितनी ही मतलब नीचे होगी बन के, वहां से बेरिश के उतने ही चांस हो जाएंगे कि मार्केट बेरिश हो सकती है, या बोल सकते हो कि मार्केट नीचे जा सकती है। तो हमारे पीसीआर से क्या पता चला कि मार्केट साइडवेज जोन में है, वो भी पता लग जाएगा कि अभी साइडवेज जोन में है, या मार्केट अप जाएगी या मार्केट अप जाएगी या मार्केट डाउन जाएगी, या हो सकता है कि मार्केट साइडवेज रहेगी। ये हमें पीसीआर से अपने पता चल गया। पीसीआर ने बता दिया कि मार्केट यहाँ साइडवेज है या अप है या डाउन है। तो अभी तुम्हें पता चल गया मार्केट में जब तक वो हमारा जो 42,500 का रेजिस्टेंस है वो ब्रेक नहीं होगी तब तक मार्केट साइडवेज है। अगर 42,200 का सपोर्ट ब्रेक करेगी तब हमें पता चलेगा मार्केट डाउन होगी। अगर 42,500 का जो रेजिस्टेंस है, फर्स्ट रेजिस्टेंस फर्स्ट सपोर्ट, इसे ब्रेक करेगी तब हमें पता लगेगा मार्केट अप जा सकती है या डाउन जा सकती है। अगर इन दोनों के बीच में है तब तक मार्केट टोटली साइडवेज है। ओके, हमने इतना समझ लिया। अब क्या हमें समझना है, अब हमें देखना है कि ये तो पता लग गया। अब हमने ऑप्शन चेन से क्या क्या सीखा आज, ओवाइस पता लगा हमें, रजिस्ट मतलब कॉल्स तरफ के ओवाई से हमें पता लग गया, क्या कॉल तरफ की ओआई से हमें पता चला कि हमारा जहाँ सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ है। तो कॉल की तरफ से क्या पता चलता है, रेजिस्टेंस, ओके, एक बार फिर से लिख दे रहे। और पुट की तरफ से क्या पता चला, सपोर्ट। कॉल की तरफ से हमने रेजिस्टेंस निकाल ली, पुट की तरफ से सपोर्ट निकाल ली, जिससे हमें पता चल गया कि मार्केट किस तरफ जा सकती है। अब हमने एक चीज आपको और बतानी थी, वो क्या थी, एलटीपी। यहाँ पे हमने बोला था आपको एलटीपी, एलटीपी चेंज, और ये दो चीजें और देखना है, थोड़ा सा इसे समझना है। इसको और नहीं समझा देते हैं, वीडियो को शायद काफी बड़ा हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे जल्दी समझा देते हैं। ये जो हमारा एलटीपी है, जो अभी 42,400 की स्ट्राइक प्राइस पे जो प्राइस चल रहा है कॉल का, वो कितना चल रहा है, 304 रुपए। हमारा क्या प्राइस चल रहा है, 304, ये एलटीपी से पता चला। अब चेंज से क्या पता चला, आज जो इस प्राइस पे चेंज हुआ है, जैसे प्राइस है हमारा कितना, 42,400 पे जो 304 रुपये चल रहा, ये आज 53 रुपया बढ़ा है। ये चैन से पता लगा कि हमारा 53 रुपया बढ़ा है। अगर कॉल का प्रीमियम बढ़ रहा है तो मार्केट बुलिश जाने की कोशिश कर रही है। ओके, बुलिश है, अभी अभी बुलिश होके आई है। और अब पुट में आते हैं, पुट का एलटीपी क्या है, 42,400 की स्ट्राइक प्राइस पे 328, इसका एलटीपी ज्यादा है क्योंकि अभी 42,400 की कुछ 20-30 पॉइंट नीचे है। ओके, अब यहाँ पे चेंज क्या हुआ, कितना हुआ, अब इस चीज को समझो। यहाँ पे चेंज हुआ 192 पॉइंट, मतलब 192 पॉइंट यहाँ पे टूटा है प्राइस। तो यहाँ समझो कि यहाँ 53 रुपए ओनली बढ़े, यहाँ 192 रुपए टूट गए। तो इस जगह से क्या लग रहा है कि मार्केट अब जाने के ज्यादा चांसेस है। अगर 42,500 को सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया तो बहुत ही तेजी से अब जाएगी।
जिससे पुट के प्रीमियम टूटेंगे और हमारे जो पुट राइटर हैं उनको फायदा होगा। ओके, तो आज हमने क्या क्या समझा कि हमने ओआई समझ लिया, चेंज इन ओआई समझ लिया, ओके, एलटीपी समझ लिया, चेंज समझ लिया, स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस में एक बार और एक से थोड़ी सी बात ऐड करते हैं कि अभी 42,400 चल रहा, अभी जिस जगह जाएगी वो आउट द मनी है, जैसे 42,600 जाएगी, अभी वो आउट ऑफ द मनी, वहां भी बैंक निफ्टी को पहुंचना है। जहां तक बैंक निफ्टी आ चुकी है वो हमारी इन द मनी में चला जाता है, जैसे 42,000 निकाल चुकी, 42,100 निकाल चुकी, 42,200, 42,300, ये कॉल के लिए हमारा इन द मनी हो गया। अब 42,400 की स्ट्राइक प्राइस पे एट द मनी है, यहाँ पे मतलब मार्केट अभी है। अब मार्केट जो कॉल वाले क्या सोचेंगे, कॉल को तक खरीदेंगे तो वो सोचेंगे मार्केट कहाँ जाएगी, 42,300, 42,200, 42,100, 42,000। यहाँ अभी मार्केट जानी है पुट की तरफ, मतलब डाउन जाएगी, तो इसीलिए ये आउट द मनी है और ये इधर कॉल राइटर का इधर से वाइट वाला पोर्शन आउट द मनी रहता है। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथ ही ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यवीर ट्रेडर को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।